जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहना, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना। अगर हम आपका हाथ छोड़ देते हैं पर आप हमारी बाह मत छोड़ना। अगर हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो हमारा रास्ता वो बदल देना और हमें सही रास्ता दिखाना गुरु जी। क्योंकि गुरु जी, हम हमें सिर्फ आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चा जब गलती करता है तो बड़े ही उसे समझाते हैं। आप तो हमारे सब कुछ हैं गुरु जी, हमारे माता पिता सब कुछ आप हैं। दुनिया कितना भी हमसे धोखा करे पर गुरु जी, हमें उस धोखेबाजी से बाहर निकाल देना और आप हमेशा हमारे साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हाथ हम हमेशा पकड़े रहें, हम कभी ना छोड़ें। ऐसा कोई कोई दिन ना आए जिस दिन हम गुरु जी का मंत्र जाप ना करें या गुरु जी को याद ना करें। हमारे साथ ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि गुरु जी का मंत्र जाप और गुरु जी का ध्यान ही हमें हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय अपना हाथ गुरु को पकड़ा दो, क्योंकि हम गुरु के साथ का हाथ गलती से छोड़ सकते हैं किंतु का हाथ हम पकड़ेंगे और गुरु हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बुरे कर्मों को काट दो, अरदास मैं करता हूँ। अपनी शरण की दात दो, अरदास मैं करता हूँ। गुरु जी, मैं आपके आगे ये अरदास करती हूँ कि आप सारी संगत के ऊपर अपना हाथ बनाए रखना, उनके साथ हमेशा रहना। और वो अगर बुरे रास्ते की तरफ जाते भी हैं ना, तो उस रास्ते को दूर ले जाना और आप हमेशा साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी ने शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे गुरु जी के साथ एक बार जुड़ने के बाद हम उनके साथ जुड़ते ही चले जाते हैं, हम उनसे दूर नहीं रह पाते। गुरु जी को देखे बिना हम रह ही नहीं पाते। गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र याम से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं गुरु जी से कब जुड़ी। मुझे लगता है कि मैं बहुत देर से जुड़ी हुई हूँ। मैं शिव जी से को बहुत मानती थी। एक दिन हमारे घर के पास एक आंटी जी आए रेंट पे रहने के लिए, उनकी फैमिली आई। तो वो ऐसे ही हम एक बार मैं वॉक कर रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो वो हमें पूछने आए कि यहाँ पे कोई गुरु जी की संगत है। तो हमने उनको बोला कि कौन गुरु जी, हमें तो नहीं पता और ना हमें ऐसा कोई पता है कि कोई संगत है इनकी। तो उन्होंने हमें गुरु जी के बहुत सारे सत्संग सुनाए। मैंने फ़ोटोज़ बहुत बार देखी थी अपनी फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे भी, पर मुझे पता नहीं था इनके बारे में कुछ भी। लेकिन वो आंटी जी ने हमें इतना कुछ बताया, इतने सत्संग बताए कि कैसे कैसे होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं घर पे आकर अपने हस्बैंड को बताया। उन्होंने बात सुनी बट इतना ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने मंत्र, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया उनके बारे में। तो उनके बारे में पता चला कि ऐसे सत्संग होते हैं, उनका एक बड़ा मंदिर है वहाँ होते हैं, कि बहुत ज़्यादा शक्ति वाले गुरु जी हैं ये। मतलब गुरु जी से जो मांगो देते हैं। तो मेरा ऐसे ही मन हुआ। हमारा बहुत देर से घर लेने का सपना था। मतलब हम घर में नया घर लेना चाहते थे, तो वो बहुत अड़चन आ रही थी। और हमें एक स्पेसिफिक घर था जो पसंद था हमें, यह कि वही एरिया हम जहाँ रहते हैं उसी एरिया में हमें घर चाहिए था। और कोई घर अवेलेबल नहीं था, एक ही अवेलेबल था। लेकिन वो जो ऑनर थी, वो लेडी, वो एनआरआई थी और वो ऐसी इमेज थी उसकी कि वो किसी को भी घर नहीं देती थी। वो डील फाइनल करके कैंसिल कर देती थी। मतलब लोगों के पैसे, बहुत लोगों ने उससे करने की कोशिश की, तो किसी के साथ उसकी डील फाइनल नहीं हो रही थी। तो हमें भी 8-9 साल हो गए, उसने घर किसी को नहीं दिया। तब तो हमारा था भी नहीं प्लान, लेकिन कुछ एक साल से हम घर ढूंढ रहे थे, बड़ा घर शिफ्ट होने के लिए। तो जब हमने उससे बात की तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं बेचना अभी। तो हमने बात इग्नोर करी और ढूंढना शुरू कर दी। काफ़ी घर देखे, लेकिन हमें कोई सेट ही नहीं आ रहा था, हमारे बजट में नहीं आ रहा था या हमें वैसे पसंद नहीं आ रहे थे।
तो मैंने गुरुजी मुझे याद आए तो मैंने ऐसे क्योंकि वो आंटी ने एक बार मुझे सत्संग पे भी बुलाया था अपने घर, तो मैं उनके घर गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके सत्संग सुने, गुरबानी सुनी, शब्द सुने, लंगर प्रसाद भी किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने घर पे आके जब मंत्र जाप किया, रात को मंत्र जाप करके सो गई, तो मुझे एक बार ड्रीम दर्शन भी हुए। गुरुजी कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। तो मैंने उनको विश मांगी कि गुरुजी प्लीज़ मेरे इस घर का हमारा हो जाए। काफ़ी मंत्र जाप किया मैंने और उनसे विश मांगी। मुझे अंदर से लग रहा था कि मेरी विश पूरी होएगी। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे हमने संडे को फ़ोन किया उस लेडी को, एनआरआई को। तो उसने बोला कि हाँ मैं बेचने चाहती हूँ अभी अभी आप बताओ। तो हमारी डील हो गई फ़ाइनल। तो जब हमारा वो खुद तो नहीं थी, उसकी सिस्टर के साथ हमने डील फाइनल की। डील भी काफ़ी मतलब वो दोनों ही थोड़े से शक्की मिजाज की लेडीज़ थी, दोनों ही काफ़ी मुश्किल से एग्रीमेंट साइन हुआ। कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। हर बार मैं जब भी कोई काम होता मैं गुरुजी का नाम लेती, गुरुजी प्लीज़ करवा दो, गुरुजी प्लीज़ हो जाए। तो गुरुजी जैसे जैसे मैं मांगती गुरुजी कराते रहे। हमें ये लग रहा था कि ये डील हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसी लेडी है, हमें ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि वो अभी भी डील फाइनल करेगी कि नहीं। हमें लग रहा था कि बीच में ना कुछ कर दें। तो गुरुजी से मैं बोलती रही, गुरुजी प्लीज़ आप नहीं कराना है, प्लीज़ आप नहीं कराना है। काफ़ी दिक्कतें आई बीच में भी। उसका कुछ टीडीएस का भी आया था, वो भी बहुत लंबा खिंचा। 2-3 महीने हमारा ऐसे ही चलता रहा। लेकिन गुरुजी पे मुझे ट्रस्ट था। मेरे अंदर से लग रहा था कि गुरुजी हमारा काम करवाएँगे, क्योंकि गुरुजी पे इतनी मैंने सत्संग सुनती थी। मैं दिन में जब भी फ्री होती सत्संग सुनती, और मेरा एक ट्रस्ट बन गया था कि गुरुजी अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने गुरुजी पे पूरा ट्रस्ट रखा। मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, उन्होंने कहा कि ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, वो गुरुजी इतने शक्तिशाली हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, अगर तू कह रही है तो मान लेता हूँ। मैंने उनको ही बोला कि आप भी मंत्र जाप करो, जब भी कोई इस घर के बारे में कोई काम करने जाते तो मंत्र जाप करके जाया करो, आपका हो जाएगा। बीच में काफ़ी दिक्कतें आई, 2-3 महीने हमें काफ़ी वेट करना पड़ा, लेकिन हमारी डील फाइनल हो गई। बैंक से लोन लेना था, वो भी गुरुजी ने आराम से करा दिया। और लास्ट मिनट तक कि हमारा 31 मार्च तक हमने क्लोजिंग करना था, तो 31 मार्च को ही हमारा फाइनल 30th को हो गया था फाइनल, क्योंकि उसके बाद छुट्टी थी तो हमारा हो गया। तो लास्ट मिनट पे हमें लग नहीं रहा था कि हमारा हो पाएगा, कि पैसे की अरेंजमेंट हो पाएगी, बैंक का लोन मिल पाएगा। उस दिन भी हम बहुत टेंशन में थे। मैं भी बार बार मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरुजी के सत्संग सुन रही हूँ, गुरुजी को कह रही गुरुजी प्लीज़ आप नहीं कराना है, प्लीज़ आप नहीं कराना। तो वो फाइनली हमारी डील हो गई है। अभी ऑलमोस्ट सारा कुछ हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम रहता है। अभी ट्रांसफ़र होना है अभी हमारे नाम पे, बस उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी बहुत ज़्यादा शुक्राना। तुसी आपने हमारा इतना बड़ा काम कराया है, मतलब जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। आज सब किसको बताएं, सब शॉक हो रहे हैं कि वो लेडी ने कैसे डील कर दी। वो तो किसी के साथ डील कर ही नहीं सकती थी। वो ऐसी बदनाम हो चुकी थी लेडी कि किसी के ट्रस्ट नहीं था किसी को उसके ऊपर, क्योंकि वो सबके पैसे ले लेती थी और बाद में रिटर्न कर देती कि मुझे नहीं बेचना, मुझे और बेटर डील मिल रही है। तो थोड़े से ऐसा था कि सब बड़े हैरान थे। और मुझे 110% मुझे पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से डील हुई है। बस गुरुजी से यही प्रे करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ अभी जैसे कहते हैं कि 95% काम हो गया, सिर्फ 5% बचा है, वो भी गुरुजी मुझे पता है करवा देंगे। प्लीज़ गुरुजी बस थोड़े तो आपसे यही अरदास करती हूँ कि प्लीज़ आप वो भी करवा दीजिए, प्लीज़ गुरुजी। और मेरी सारी संगत, पहला सत्संग मैंने शेयर किया है। प्लीज़ अगर मेरे से कुछ भी गलती हो गई तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। पहली बार सत्संग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, बट जो गुरुजी ने मुझसे बुलवाया मैंने वही बोला है। बस आप सबसे यही बोलती हूँ कि प्लीज़ कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, गुरुजी प्लीज़। बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी की बेटी का। उन्होंने बताया किस तरह से गुरुजी में विश्वास उन्हें कहाँ से कहाँ ले जाता है। गुरुजी में आस्था, उनकी तरफ हम खींचते चले जाते हैं और गुरुजी हमेशा हम जो सोचते हैं उसे पूरा करते जाते हैं, क्योंकि गुरुजी में विश्वास रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने उनमें गुरुजी में विश्वास रखा और गुरुजी ने उनके विश्वास जो उन्होंने रखा उसको वो पूरा करते गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।